तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू याद रखेंगे, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, तो आप इन तीनों का वैल्यू मेमोराइज कर लो। इन तीनों की वैल्यू मेमोराइज हो जाएगी तो इनके जो अपोजिट हैं, जैसे साइन का कोसेक, कॉस का सीकेंट और टैन का कॉट, वो इसका रिवर्स करके आप याद कर लोगे। तो अगर साइन की बात करें तो साइन 0 की वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, 0 होगी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। इसी बात को अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो कॉस का वैल्यू आ जाएगा, मतलब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 0। ओके, और अगर tan की बात करें तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। tan तो आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस होता है, तो यहाँ पे 0 से 1 से डिवाइड किया 0 आ गया, 1/√3, 1√3 और अनडिफाइंड वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक बात आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि साइन 45 और कॉस 45 ये दोनों इक्वल होते हैं। तो साइन और कॉस केवल एक वैल्यू पर इक्वल होते हैं जब दोनों कौन से एंगल पर होते हैं, 45 पर, इन बिटवीन 0 एंड 90। तो 0 से 90 के बीच में साइन और कॉस 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं, 1/√2 के इक्वल। ओके, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और एक और बात आप देख लो, साइन इंक्रीज करता, अगर थीटा इंक्रीज करे, जैसे थीटा 0 था तो साइन 0, साइन 30 तो 30, साइन 40 मतलब 1/2, साइन 45 तो 1/√2, मतलब साइन इंक्रीज करता है अगर थीटा भी इंक्रीज कर रहा। और कॉस के केस में देखो 1 से 0 पर आ गया, 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में कॉस 1 से स्टार्ट हुआ, 0 पर आ गया। इसका मतलब अगर आप थीटा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो कॉस डिक्रीज करेगा। क्लियर। और tan के केस में देखो, tan के केस में 0 से 90 के बीच में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा tan भी इंक्रीज होगा, है ना। tan इंक्रीज होता है अगर थीटा आप इंक्रीज कर रहे हो, तो साइन और tan ये दोनों इंक्रीज होंगे और कॉस थीटा इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज होगा। क्लियर। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन 60 साइन 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ओके, अब अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, साइन 30 आपने अभी देखा था कितना होता है, √3/2। ओके, और कॉस 30 कितना होता है, ये भी √3/2। साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करो, 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4, 3 + 1 4/4 और 4 में 4 से डिवाइड कर लो आप, कितना आएगा 1। तो इसका आंसर हो गया 1। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, tan की वैल्यू होती है 1, tan 45 की, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 का भी वैल्यू होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये माइनस है प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 स्क्वायर मतलब 2। सेकेंड का आंसर आ गया 2। थर्ड देखो आप लोग, थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 अपॉन सीकेंट 30। सीकेंट 30 को आप पता कर सकते हो कॉस 30 से, कॉस 30 होता है √3/2, तो सीकेंट 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 के लिए साइन 30 याद रखो, साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1, उल्टा कर देना है। क्या बचा आपके पास, 1/√2, और देखो यहाँ पे अपॉन में √3 एलसीएम ले लो, तो जैसे √3 एलसीएम ले आपके पास बचेगा 2 + 2√3। अब देखो क्या होगा, आप इसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू ऊपर आएगा तो √3/2 + 2√3। अब आपके पास बचेगा √3/√2 इंटू 2 कॉमन ले लो तो 1 + √3। इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो √3/2√2, और 1 + √3 को √3 + 1 भी लिखा जा सकता है। ओके,
अब आप क्या करो, रेशनलाइज कर दो, रूट 3 माइनस वन अपॉन रूट 3 माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस वन अपॉन 2√2। और इसमें देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो आपके पास आंसर आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन 2 जा 4, तो आ जाएगा 4√2। क्लियर? तो इस तरीके से आप फाइनल आंसर पता कर सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस वन अपॉन 4√2। ये थर्ड का आंसर था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, साइन 30 tan 45, यहाँ लिख लेते हैं फोर्थ, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री, और उसके बाद क्या है, सेकेंड 30 के बाद cos 60 cot 45, cos 60 प्लस cot 45, एक बार मैच कर लेते हैं बच्चों, यही है, ठीक है। अब देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इन सबकी। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, 1/2, साइन 30 हमने सब्सटीट्यूट किया 1/2, ओके। tan 45 कितना होता है 1, माइनस कोसेक 60, तो साइन 60 रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन सेकेंड 30, तो cos 30 होता है रूट 3/2, तो ये बन गया आपके पास 2/√3, cot 60 होता है 1/√3 और cot 45 1। अब न्यूमरेटर में एलसीएम लो रूट 3, न्यूमरेटर में रूट 3 अगर हम लोग एलसीएम लेंगे, 2√3 एलसीएम ले लेते हैं, देख लो ध्यान से, यही होगा बच्चों ना, सेकेंड 30 मतलब 2/√3, cot 60 1/√2 और cot 45 था, ये cot 60 था क्या, cos 60 है बच्चों, ये जहाँ पे cot 60 लिखा है इसको cos 60 लिखा हुआ क्वेश्चन में, cos 60 है बच्चों, तो cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2 प्लस 1, ठीक है। ऊपर 2√3 एलसीएम लिया आपने, तो 2 से कैंसिल हो गया, बचेगा इधर √3 और फिर प्लस 2√3 और √3 से √3 गया -4 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी 2√3 एलसीएम ले लो, क्या रह जाएगा, √3 से √3 गया, 2 जा 4 प्लस 2 से 2 खत्म हुआ, √3 प्लस 1 का 2√3 में, तो 2√3, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, आ जाएगा आपके पास 2√3 प्लस √3 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज कर सकते हैं हम लोग, 3√3 प्लस 4 को लिख सकते हैं 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, ओके। अब अगर आपने रेशनलाइज किया तो क्या बनेगा, ये 3√3 -4 का होल स्क्वायर, ऊपर देखो सेम चीज़ है तो होल स्क्वायर बन गया, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, क्लियर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16, इट मीन्स 27 में अगर आप 16 ऐड करोगे कितना आएगा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 27 माइनस 16 कितना आएगा 11, तो आंसर आ जाएगा आपका 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, 5 cos स्क्वायर 60, यही सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, फिफ्थ वाला 5 cos स्क्वायर 60, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 सेकेंड स्क्वायर 30, सेकेंड 30 मतलब आप cos 30 देखो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 1/4 तो 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/1 अपॉन में देखो बच्चों अगर इन दोनों को आप ऐड करो 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं, इसकी वैल्यू 1 होगी, ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12,
तो 3 5 जा 15 और 16 4 जा 64 प्लस 64 और -4 1 जा 4, सॉरी -4 3 12 1 जा 12। अब आ जाएगा आपके पास 67/12 और यही आंसर है। क्लियर?